हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जो अगले 4 साल तक इंडिया की इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47th प्रेसिडेंसी की ओथ लेने वाले हैं 20 जनवरी 2025 को। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया और यूएसए के बीच में हर साल 150 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है, और ये काफी बड़ा बिजनेस होता है। और यदि आप देखें, कंपेयर करें, तो ये काफी कंट्री जो है उनकी वैल्यू से भी कहीं ज्यादा है। तो इस टॉपिक पे आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पेक्ट करने वाला है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज या प्रॉब्लम्स हमें होने वाली हैं। लेकिन ज्यादातर मैं इस चीज पॉजिटिव ही बात करना चाहूंगा। ओके, सो बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की। तो इंडिया में यूएसए बहुत ज्यादा ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, और जहां तक एक्सपर्ट का सवाल है, इंडिया में जो कि उन्हें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो हमारी ड्यूटीज हैं वो लगभग ट्रंप कम कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इंडिया में काफी कुछ इकोनॉमी पे इंपैक्ट होने वाला है, हमारे बिजनेस पे काफी इंपैक्ट होने वाला है, और ये लगभग 8 बिलियन डॉलर तक वैल्यू रेवेन्यू ऐड कर सकता है इंडिया के लिए। ये मेजरली 3 चीजों में देखा जाए, वैसे तो सारे की गुड्स में जो कि इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करता है उनमें इसका इंपैक्ट देखा जाएगा, लेकिन 3 जो कि हाईली इंपैक्टेड इंडस्ट्री हो सकती हैं वो सबसे पहला आईटी, दूसरा है अपना टेक्सटाइल, और तीसरा है फार्मा। तो ये 3 इंडस्ट्रीज जो हैं इनमें काफी कुछ बूम हमें देखने मिलेगा यदि डोनाल्ड ट्रंप ये डिसीजन लेते हैं। तो चलिए इसके आगे अपन बात करते हैं कि हमारे ऊपर डिफेंस सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अपने आप में एक डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी करने की तैयारी में, और काफी कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और काफी कुछ कंपनीज, काफी कुछ स्टार्टअप्स इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं। और इंडिया और यूएस दोनों साथ मिलकर काफी कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये सारे डिफेंस प्रोजेक्ट में इंक्रीज आपको देखने मिल सकता है, जिससे कि हमारे यहां 2 फायदे होंगे। पहले, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी जॉब क्रिएट होंगी। दूसरा, हमारे जो स्टार्टअप्स जो इस इंडस्ट्री में अभी अभी स्टार्ट हुए हैं उन्हें काफी अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएस के साथ मिलकर इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपने आप ही मैच्योर होगा, वो काफी ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है उसके ऊपर। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इंडिया की भी कुछ खास एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमें वहां से काफी कुछ सपोर्ट मिल सकता है, और जिस बेस पे ये इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमें कुछ नया रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगा, कुछ बिजनेस भी मिलेगा, साथ ही साथ हमें कुछ R&D से रिलेटेड, इनोवेशंस करने से रिलेटेड काफी कुछ सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का क्रूड ऑयल और एनर्जी में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है यूएस है। हम हर साल सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो करते हैं वो यूएस से ही करते हैं, और यदि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट वापस से प्रेसिडेंसी की ओथ लेते हैं और इंडिया के लिए सपोर्टिंग एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि हमें जो न्यू ट्रंप की पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू वो इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं एनर्जी और ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्री में, तो हमें लगभग 3 बिलियन डॉलर तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने में आपको काफी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रंप के आने के बाद ये कुछ सेक्टर्स जो हैं हमें एक अच्छा ग्रोथ भी दे सकते हैं, और दूसरा, ये हमें कुछ एक हिसाब से सेविंग्स भी करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं टेक इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे कि आपने देखा कि जब ट्रंप पिछली बार यूएस के प्रेसिडेंट बने थे तो काफी ग्लोबल कंपनीज जो थी वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आ गई थी, और उसके बाद भी वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन जो बड़े टाइप्स हुए थे, जो कि अमेजॉन ने और फेसबुक ने और गूगल ने इंडिया के साथ किए थे, और उन्होंने अपने डिलीवरी सेंटर्स बनाने की भी तैयारी कर ली थी, आज वो डिलीवरी सेंटर्स इंडिया में रेडी हो चुके हैं। और जैसा कि उन्होंने कमिट किया था कि 2025 तक काफी जॉब्स क्रिएट करेंगे इंडिया में, वो उनका भी कमिटमेंट लगभग पूरा हो गया है, और नेक्स्ट ईयर से काफी कुछ जॉब्स इन कंपनीज में इंडिया डिलीवरी सेंटर्स में क्रिएट होंगी। तो इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आईटी के लिए काफी कुछ इंडिया देख सकता है, और इस तरह की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि हमारे यहां का जो टैलेंट है, जो बाहर फॉरेन में जाके जॉब करने के लिए कोशिश करता है, उसे वैसी सेम अपॉर्चुनिटी और सेम पे ग्रेड इंडिया में ही मिल जाए। और यही मेरे ख्याल से हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका भी यही उद्देश्य भी रहेगा कि हमारे यहाँ के लोगों को फॉरेन में जाके वहां पे जॉब करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि धीरे धीरे फॉरेन पॉलिसीज भी डिफिकल्ट होती जा रही हैं। तो यहाँ पे एक चैलेंज भी देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े वीजा और वर्कफोर्स को लेकर थोड़े डिफिकल्ट ही रहे हैं, लेकिन जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए
हुए हैं। जैसे कि मैं जब ट्रंप पिछली बार थे तो मैं काफी टाइम से आईटी इंडस्ट्री में हूं और मैंने ये चीज नोटिस की कि ट्रंप के आने के बाद हाँ वीजास की कमी हुई थी, लेकिन ये चैलेंजेस सिर्फ इंडियन कंपनीज को नहीं था, जो वहां की यूएस की कंपनीज हैं जो कि इंडियन वर्कफोर्स, इंडियन स्किल्ड आईटी सोर्सेज के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे, उनको खुद ये प्रॉब्लम्स चालू हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफी सारी प्रोसेसेस जो आउटसोर्स कर सकते थे उन्होंने इंडिया की तरफ प्रोसेस ही आउटसोर्स कर दी। क्योंकि क्या होता है कि इंडियन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली थोड़े अच्छे होते हैं जो कि इन कंपेयर टू यूएस रिसोर्सेज, तो उन्हें इंडियन रिसोर्सेज के साथ काम करने में काफी हेल्प होती है और दूसरा उन्हें इकोनॉमी की भी ठीक बैठती है उनकी। तो इसके लिए उन्होंने वहां पे अपनी प्रोसेसेस जो हैं इंडिया में आउटसोर्स करना चालू कर दिया था और वो उस इंडस्ट्री में हमने थोड़ा बूम भी देखा था। तो ये चीज वापस से एक्सपेक्टेड है। प्लस काफी कंपनीज ने उस पॉलिसी, वीजा पॉलिसी के कारण ही इंडिया में काफी डिलीवरी सेंटर्स चालू किए थे, तो जो कि उन्हें काफी हेल्पफुल थे अपनी रेवेन्यू बचाए रखने के लिए। और सेम ट्रेंड आपको ये चीज वापस से देखने मिल सकती है। और जैसा कि ट्रंप ने खुद बोला था एक इंटरव्यू में कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकेंगे, लीगली जो वहां पे आ रहे हैं उनको, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पे जॉब कर सकते हैं और वहां पे अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन उनके अपने खुद के एजेंडा हो सकते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो मूविंग ऑन टू सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा वैल्यू एड हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं और इस चीज को ट्रंप ने ओपनली बोला है कि वो चाइना को सपोर्ट नहीं करते हैं और उस पॉलिसी को लेके, वो एंटी चाइना पॉलिसी को लेके वो इंडिया को काफी कुछ सपोर्ट करने वाले हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट हुआ करती थी, वो इंडिया की तरफ अपना बिजनेस ऑलरेडी डाइवर्ट कर चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एप्पल ने टाटा के साथ टाइप किया था, जो अकेला इंडिया में लगभग 10 लाख जॉब, 8 लाख जॉब क्रिएट करने वाला है। और दूसरा सैमसंग ने भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो इस तरह की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखने वाली है, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद, तो उन्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि चाइना के साथ डिपेंडेंसी होना उनके लिए ठीक रहेगा। तो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और सप्लाई चेन इंडिया के ऊपर डाइवर्ट होने वाली है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए और हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज के लिए काफी कुछ हेल्पफुल हो सकता है और इंडिया को काफी कुछ ग्रोथ यहां पे देख सकते हैं। और चूंकि मैंने अभी बात की कि हमारा वीजा और वर्कफोर्स जो है ये ट्रंप के आने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी इंडिया की लगभग 8% जीडीपी इस तरह के वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारी पूरी कंट्री काम कर ही रही होगी। और मुझे अच्छे से पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के अभी हैं, वो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो इस चीज को इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और उसका यदि इंपैक्ट होगा भी तो उसका कुछ ना कुछ वर्क अराउंड निकाल ही लिया जाएगा। तो यही एक चैलेंज है जो मुझे दिखता है। लेकिन इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, यदि चैलेंज पता है तो एड्रेस करना आसान होता है, तो चैलेंज इसको एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने काम करना चालू कर ही दिया होगा, तो इसके ऊपर टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी, तो जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना के ऊपर सिर्फ इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते हैं, साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि चाइना वीक हो, क्योंकि चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो यूएस को आज काफी इंपैक्ट तक करती है। तो वो चाहते हैं कि एशिया में एक ऐसी कंट्री रहे जो वक्त आने पर यूएस को सपोर्ट करे। तो इसके लिए वो इंडिया को काफी कुछ सपोर्ट करते हैं और उस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए वो इंडिया को जो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, डिफेंस के रूप में आप देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक के रूप में देख लीजिए, तो वो चाहते हैं कि इंडिया एक स्ट्रांग कंट्री बनी रहे, ताकि फ्यूचर में उन्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि इंडिया और जो कि चाइना और यूएस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कंडीशन में यूएस को सपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पे नेबरिंग कंट्री रहे चाइना की। और चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप भी काफी अच्छे नहीं रहे हैं काफी टाइम से, और वो बीच बीच में अच्छे और बुरे होते रहते हैं। लेकिन हम तो इस बात को अच्छे जानते हैं कि चाइना इज नॉट अ डिपेंडेंट रिलायबल नेबर। तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ट्रंप के आने के बाद इंडिया को बेनिफिट होगा, हाँ थोड़ा बहुत इंपैक्ट भी होगा, लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम पता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। लेकिन ओवरऑल यदि रिलेशनशिप के बेस पे देखा जाए तो ट्रंप का और हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा है। ट्रंप की जो पिछली प्रेसिडेंसी आई थी उन्होंने इंडिया को काफी सपोर्ट किया था, काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में भेजा था और काफी कुछ पॉलिसीज में भी सपोर्ट किया था। वो खुद भी यहाँ पे आए थे, हमारे यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे गए थे। तो
तो एक अलग ही लेवल का जो रिलेशनशिप है ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ये हमें काफी कुछ हेल्प करने वाला है और अगले 4 साल तक कंटिन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया में। सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर। और इसके बारे में ट्रंप के आने के बाद क्या लगता है आपको, आपके इसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, क्या विचार है, आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए। लेट्स डिस्कस इट आउट। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।